पाकिस्तान कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान का आगाज कल जयपुर से। अभियान को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह ने मीडिया से की खास बातचीत। केंद्र सरकार पर जमकर लगाया आरोप, कहा केंद्र सरकार संविधान के साथ कर रही है खिलवाड़। कांग्रेस अभियान को लेकर घर घर जाकर लोगों को संविधान के प्रति करेगी जागरूक। पहलगाम हमले को लेकर कहा पाकिस्तान व आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हाल ही में अहमदाबाद में हुए अधिवेशन के बाद जो तय किया गया है उसके तहत सन 2025 का ये जो वर्ष है ये कांग्रेस संगठन का वर्ष है और कांग्रेस संगठन का वर्ष होने की वजह से सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से संविधान बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। इस संविधान बचाओ अभियान के तहत पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यह संविधान बचाओ अभियान जो है ये राजस्थान की धरती से शुरू कर रहे हैं। कल दिनांक 28 अप्रैल को सोमवार को जयपुर के न्यू गेट पर रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसको संबोधित करेंगे। संविधान बचाओ अभियान के तहत जैसलमेर जिले के प्रभारी के रूप में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने पचपदरा के पूर्व विधायक श्री मदन जी प्रजापत को जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। इसी तरह विधानसभा जैसलमेर का प्रभारी चिरंजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है और पोकरण विधानसभा का प्रभारी अंकुर चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। चिरंजीव वर्मा जी और अंकुर चौधरी जी के साथ मदन प्रजापत जी आगामी 3 मई से 10 मई तक जिला स्तर पर संविधान बचाओ अभियान का कार्यक्रम पूरे जिले में चलाएंगे। उसके बाद में 12 मई से लेकर 20 मई तक ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें ब्लॉक जैसलमेर, ब्लॉक सम, ब्लॉक पोकरण, ब्लॉक साकड़ा में आयोजित होंगे कार्यक्रम। इसी तरह उसके बाद में आगामी दिनों में यह मंडल स्तर पर कार्यक्रम होगा, जिसमें मंडल स्तर पर जाकर और बूथ स्तर पर जाकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए संविधान बचाओ अभियान के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा कि भारत के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए, जो हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो अधिकार दिए गए, उन हमारे नैतिक अधिकार जो हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका क्या तात्पर्य है और उनका कहाँ हनन हो रहा है, उसमें क्या बदलाव हो रहा है, जिसके माध्यम से आम जनता को अवेयर करना है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा जो देश में जातिगत जनगणना का अनुरोध किया गया है, आग्रह किया गया है, जो अभियान चलाया गया है, उसको भी हम गति तेज करेंगे। उसका कारण यह है कि देश में जातिगत जनगणना होना बहुत अनिवार्य है। जातिगत जनगणना किसी एक जाति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है। इसका उद्देश्य सीधा सा ये है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले, प्रत्येक वर्ग के रहने वाले, प्रत्येक जाति के व्यक्तियों का सही तरीके से आकलन हो। उनकी जातिगत जनगणना के आधार पर उनको जो लाभ मिलना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक लाभ जो मिलना चाहिए, वो लाभ कैसे दे पाएंगे। जैसे ईडब्ल्यूएस का लाभ जो मिलता है, अगर ईडब्ल्यूएस की संख्या आपके पास नहीं होगी तो ईडब्ल्यूएस का लाभ कैसे मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर अनुसूचित जनजाति का लाभ है, अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा आपके पास नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। ठीक इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग का भी अगर कोई सही डाटा नहीं होंगे तो कैसे मिलेगा। ठीक इसी तरीके से भारत एक विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, रेगिस्तान है, मैदान है, जंगल है, अलग अलग क्षेत्र हैं। उनमें रहने वाले सभी बासिंदों को उनका हक मिले और संविधान के अनुरूप उनको जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का उन्हें पूरा लाभ मिले। इसी उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। जैसलमेर जिले से आज शाम को 150 कार्यकर्ता कांग्रेस के जयपुर रैली में शामिल होने के लिए जाएंगे, जिसमें जैसलमेर विधानसभा से 75 और पोकरण विधानसभा क्षेत्र से 75 लोग जाएंगे, जिन्हें जिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में तमाम चारों ब्लॉक अध्यक्ष, जैसलमेर ब्लॉक अध्यक्ष, सम ब्लॉक अध्यक्ष, साकड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, पोकरण ब्लॉक अध्यक्ष। उसी तरीके से हमारे सांसद श्री उम्मेदाराम जी बेनीवाल, पोकरण के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी, जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम जी, 11 और 11-22 हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। उनकी कार्यकारिणी के पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष और पीसीसी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जो हैं, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और कांग्रेस के पदाधिकारी जो हैं वो शामिल होंगे। और इस रामलीला मैदान में होने वाली संविधान बचाओ रैली में सफलतापूर्वक आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात पूरे भारत में इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है
कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इसके लिए उन्होंने राजस्थान को चुना है और राजस्थान से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये हम सभी के लिए अर्ज करते हैं। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, मानवता के आधार पर भी शर्मनाक है और पूरे भारत को उसको लेकर गुस्सा है, क्योंकि हमारे निर्दोष भारतीय नागरिकों का खून बहा है। ये सरासर गलत हुआ है। हम इसके खिलाफ घोषणा कर चुके हैं, मोमबत्ती कैंडल मार्च भी निकाल चुके हैं, इसकी घोषणा भी कर चुके हैं और हमारा स्पष्ट कहना है कि जिन लोगों की निष्ठा भारत के साथ नहीं है, जिन लोगों की सहानुभूति सद्भावना भारत के प्रति नहीं है और जो पाकिस्तान के अन्य देशों के नागरिक हैं, वो अपने देश में चले जाएं, भारत में नहीं रहें, क्योंकि अगर आपकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है तो आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में यहाँ आया है, कब से रह रहा है, और अगर वो यहाँ रह रहा है तो उसकी इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट है, सीआईडी के पास रिपोर्ट है, पुलिस के पास रिपोर्ट है, उनके बारे में सारी जानकारी रखी जाती है। जो संदिग्ध गतिविधियों वाले लोग हैं, जो जासूस हैं, जो पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत बाहर किया जाना चाहिए।